अमानतुल्लाह पानी दो, पानी दो, पानी दो, अमानतुल्लाह पानी दो, पानी दो, पानी दो। तुमको देना पड़ेगा, और तुमको कराने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विहार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लोग परेशान हैं। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने इनसे वादा किया था इलेक्शन के टाइम में कि वो पानी यहाँ पर लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई पाइपलाइन नहीं बिछ रही है। इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर पानी नहीं लाया गया, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं दी गई, तो ये लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और ये भूख हड़ताल अंत तक रहेगी जब तक ये लोग काम शुरू ना कर दें। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या और इन किस चीज़ों पर बातें करने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। छः महीने तो ये अभी अनकरीब की बात है। जब इससे पिछले वाला इलेक्शन जीते थे विधायक जी, तो उन्होंने अपने साथियों से मालूम करा था, हाजी एहसान वाली गली में जो डे टाइम है हाजी एहसान का, वहाँ मालूम करा था कि जी यहाँ बोरिंग पानी आ गया, मीठा पानी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 10-12 कुछ कनेक्शन कराए, कहने लगे हाँ 10-12 घरों में पानी आ गया, कनेक्शन करा दिए। उन्होंने किस घरों में कनेक्शन कराए हैं, कहाँ पानी आया है, एक तो वो मालूम करना चाहते हैं कि अपने मिलने वालों के कनेक्शन कराए उन्होंने मीठे पानी के, वो पानी अब नहीं आया। हर एक इलेक्शन में वो ये कहते हैं कि अब क्या आ जाएगा। काउंसलरी का इलेक्शन हुआ था, वाजिद साहब के साथ वो आए थे, स्टेज पर भी उन्होंने कहा था कि बस अभी 2-4 महीने में हो जाएगा। अब हमें तकरीबन 1-2 साल हो गए, 2.5 साल, बार बार ये कहा जा रहा है बोरिंग करा रहे हैं। यहाँ पूरा ओखला विहार झूंझ रहा है पानी से, परेशान है पानी से, पानी से परेशान हो गए। कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए इनसे शिकायत कर रहे थे, तो 2 साल पहले से ये कह रहे हैं 2 महीने में पानी आ जाएगा। यहाँ ये हाल हो गया है कि जो आदमी रोज़ाना कपड़े बदलता है, 3-3, 4-4 दिन में कपड़े बदल रहा है कि पानी चाहिए कपड़े धोने के लिए। जो आदमी सुबह शाम नहाता है, 3-3 दिन नहीं नहा पा रहा कि उसको पानी चाहिए नहाने के लिए। हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में वज़ू करते हैं, जबकि ज़्यादा सवाब है घर से वज़ू करके जाने का। हम वज़ू करते हैं मस्जिद में जा कर के, परेशान हैं। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इन्होंने करबला का मैदान ओखला विहार को बना दिया, यजीद बन गए। यजीदियों से हम कहते हैं कि पानी दो। जिस तरह करबला के मैदान में पानी की बूंद बूंद को तरसाया था, इस तरह यहाँ के नेता हम लोगों को पानी की बूंद बूंद से तरसा रहे हैं। और ये खाली ओखला विहार में ए या बी ब्लॉक का मसला नहीं है, ये पूरे ओखला विहार का मसला है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सबका मसला है। किसी के अभी पानी नहीं आ पा रहा, सब लोग पानी से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मैं आज ये कपड़े पहना बैठा हुआ हूँ, 3 दिन हो गए मुझे ये कपड़े पहने हुए, नहाया नहीं मैं, इसीलिए कि नहाने के लिए पानी चाहिए, पानी होगा तो नहाऊंगा। अब कहाँ तक पानी खरीदते रहे, पानी के लिए तो नहीं कमा रहा है। यहाँ टैंकर आते हैं, आप विधायक जी कह देंगे मैं टैंकर भेजता हूँ। यहाँ टैंकर आते हैं, लोग अपना काम धंधा छोड़कर ड्यूटियों पे नहीं जाते, टैंकर के इंतजार में खड़े रहते हैं कि टैंकर आए और हम टैंकर के अंदर पाइप डालें। वो किसी के 100 लीटर पानी, किसी के 200 लीटर पानी, इस तरह जा रहा है। और 5-5 मंजिला बिल्डिंगें हैं, 20-20, 25-25 पाइप डलते हैं एक टैंकर में। पानी की मांग कर रहे हैं या नॉर्मल पानी भी नहीं आ रहा? अभी तो नॉर्मल पानी की मांग कर रहे हैं। पीने का पानी तो विधायक जी के जो यहाँ साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने 10-12 घरों में कनेक्शन पहुँचा रखे हैं। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि हाँ 8-10 घरों में पानी आ चुका है, मीठा पानी आ चुका है। तो वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, वो ये बताएं 8-10 घरों में किन घरों में पानी आया है वो मीठा पानी। चुनाव के समय आप लोगों से क्या वादा किया गया था? चुनाव के समय उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हम नाराज थे, हमें अपने साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि यहाँ की सारी समस्याएं दूर होंगी। सीवर जाम है, सीवर की समस्या दूर होंगी, पानी की समस्या दूर होगी, सारी समस्या दूर होंगी। हम उनके साथ जुड़े। उसके बाद हमने शिकायत की तो उनके साथी हमसे ये कहते हैं, हमने कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम उसके साथ हैं जो काम करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। तो उन्होंने उसके ऊपर यह जवाब दिया कि आप 4-4, 5-5 घंटे ऑफिस में क्यों बैठते थे जाके? तो भाई हम इसलिए बैठते थे, ये कॉलोनी जो है ये हमारा परिवार है।
हम परिवार की समस्याओं के लिए जाके बैठते थे कि नेता के साथ जुड़ेंगे, हमारी कॉलोनी का मसला हल होगा। और उसके बाद हमने अभी 1 महीने पहले शिकायत की सीवर की, तो विधायक जी के साथी ने ओखला विधानसभा यहाँ ग्रुप बना हुआ है, उस पर शिकायत की। वो मेरे पास है मैसेज, उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, शिकायत नहीं होने दी। और अब हम करें शिकायत तो किससे करें, उनके साथी हमको ग्रुप में से निकाल देते हैं, जबकि वो ये कहते हैं ये ग्रुप जो बना हुआ है ये शिकायतों के लिए ग्रुप बना हुआ है। टाइम पे तो आप ही साथ थे ना, आपने वोट दिलवाया, लोगों को अपील भी करी। इन्होंने तो रो के वोट मांगे थे, इन्होंने तो रो के अपील की थी। विधायक जी से के लिए मैंने रो कर वोट मांगे थे, रो कर अपील की थी, और वो मेरी वायरल रोने वाली जगह जगह वायरल हुई है। और यहाँ के लोग अब मुझसे आगे कहते हैं कि आपने रो के वोट मांगे थे, हमने वोट उन्हीं को दिए, अब बताओ यहाँ का काम कब होगा, पानी कब आएगा। ये धरना आपने अभी तो ऐसे ही 24 घंटे के लिए तो आपने ऐसे ही रखा, उसके बाद आपका अगला प्रोग्राम क्या है? देखिए, ये आज से जो अभी ये धरना रखा गया है, ये 24 घंटे के लिए धरना रखा गया है। इसके बाद 24 घंटे बाद हम लोग कहकशा मस्जिद के आगे जाएंगे और वहाँ मुस्तकिल भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का की भूख हड़ताल नहीं होगी, ये बिल्कुल मुकम्मल भूख हड़ताल होगी जब तक हमारा पानी की बोरिंग का मसले हल नहीं हो जाते। पानी की बोरिंग के मसले हल नहीं हो जाते, पानी की बोरिंगें नहीं हो जाती, लोगों के घरों में पानी नहीं चला जाता। अच्छा, आपसे तो उन्होंने ये कहा था कि आपके जो है 2 बोरिंग हैं जो बहुत जल्दी यहाँ होने वाले हैं, खालिद साहब ने भी कहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा था, तो वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहे आपके? जी, अब उन्होंने, जब मैंने शिकायतें की ना कि 2 महीने की बात करी थी, तो उन्होंने ग्रुप पर से निकाल दिया और जवाब ये मिला कि आप ऑफिस में भी तो जाके 4-4, 6-6 घंटे बैठते थे, तो ऑफिस में जाते थे, काम के लिए जाते थे, कॉलोनी के लिए, वहाँ कोई लप्पा तोड़ने नहीं जाते थे, खाना खाने नहीं जाते थे, तनख्वाह मांगने नहीं जाते थे, ना इलेक्शन में कभी किसी से आज तक पैसे लिए हैं, ना लेंगे। डरेगा वो जो इलेक्शन में नेताओं से पैसे लेता है। नारा आपका क्या है? ये हमारा नारा है, विधायक को बुलाओ, पानी मंगाओ, पानी मंगाओ, पानी मंगाओ, विधायक को बुलाओ, पानी मंगाओ, विधायक को बुलाओ, पानी मंगाओ, विधायक को बुलाओ, पानी मंगाओ। बात करेंगे जावेद साहब, आपके पास दोबारा आता हूँ मैं। जाहिद साहब, आप भी पीछे नहीं थे इलेक्शन के टाइम पर, आप भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, कभी कांग्रेस को करते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी को, तो क्यों आप अब क्यों धरने? देखिए, एक्चुअली हमारा जो मकसद है वो अपनी कॉलोनी के साथ जो उसके मुस्तकबिल का है वो मकसद है। हमें ना पार्टी की कोई जो है ताकत चाहिए, ना हमें पार्टी का कोई पद चाहिए, हमें सिर्फ अपना ओखला विहार के अंदर काम चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ पर ओखला विहार के जिम्मेदारान लोग हैं वो पद के पीछे पड़े हुए हैं, पार्टी की चमचागिरी में लगे हुए हैं। पिछले 15 साल से वो सिर्फ दरिये बिछाने का, कुर्सी बिछाने का काम कर रहे हैं। ओखला विहार के आप किसी से भी पूछ लो, उन्होंने ओखला विहार की किसी भी गली में खड़े होकर के अब तक ऐसा काम नहीं कराया जो काम जो है आपको ये लगे कि भाई हाँ ठीक है ये काम सही हो गया। यहाँ की सारी सीवर लाइन उलट पुलट डाल दी गई। मैं मना करता रहा, लोगों को समझाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और आज सारी आप देख लो जाकर के, सारी लाइनें उबल रही हैं, सारी लाइनें उबल रही हैं। कोई लाइन ऐसी नहीं ओखला विहार की जिसमें पानी ना उबलता हो। अब ये मसला चल रहा है यहाँ पानी का मसला एक ही तरह से हल हो सकता है। पानी की मीठी लाइन को तो छोड़ दो, जो यहाँ पर खारे पानी की लाइन है, एक बार मैं एमएलए साहब से कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि एक बार आप इसका पूरी कॉलोनी का दोबारा से कच्चे पानी का जो ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, इसका आप एक बार पूरे का आप इसका कंप्लीट ओखला विहार का टेंडर कराइए पानी की लाइन का। पुरानी लाइनें बिल्कुल गल चुकी है, खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। फिर हमारी पूरी लाइनें मेन रोड वाली पूरी लाइनें डलें। सर, पीने के पानी की लाइन जो है, अजी पीने के लाइन को अजी भाई साहब, पीने के लाइन वाली तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे अभी। पीने के हमें भी पता, आप पानी कहाँ से लोगे? सरकार आपको पानी जो है वो कोई पल्ले में थोड़ी देगी, लाइनों में थोड़ी देगी, उसके लिए रिजर्वायर चाहिए। हम बेवकूफ़ लोग नहीं है। में 1 महीना तो विधायक को ऐसी गुजर गया मुरादी रोड को लेकर, कभी कोर्ट, कभी यहाँ, कभी कोर्ट। भाई साहब, उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, सब जगह जिम्मेदारियां उन्होंने दी हुई है। ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा एक अपना जो है ना संगठन है जो काम करता है, समझ गए। यहाँ हमारे यहाँ पद अधिकारी हैं ओखला विहार में जो बड़े शान से कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी हैं और फलाना और ढिमाका है। वो कहाँ है? सब आवाम के बीच में क्यों नहीं आते? हमें क्यों बैठना पड़ता है? जाहिद साहब को क्यों बैठना पड़ता है? वो जाकर के इसी कॉलोनी के सियासत क्यों करते हैं या खिदमत का काम क्यों नहीं करते?
35-40 साल से यहाँ खालिद साहब और ये जाहिद साहब और हम यहाँ खिदमत खल्क कर रहे हैं। बताओ हमें कोई, हमने किसी पार्टी का कोई ओहदा लिया हो, पद लिया हो या कभी किसी से टिकट मांगा हो? हमेशा हम अपने ओखला विहार के लिए लड़ाई लड़ते रहे और मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। जैसे अभी आपको जाहिद साहब ने कहा है कहकशां मस्जिद पर 24 घंटे बाद भूख हड़ताल होगी, उसमें आपका भाई चाहे शहीद भी हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं हालांकि पेशेंट भी हूँ, मुझे बीपी भी रहता है, मुझे एंजाइटी भी है, उसके बाद अगर मेरी मौत भी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। पानी चाहिए, पानी चाहिए, बोरिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। पहले हमारी मेन लाइनें डलवाओ पूरी ओखला विहार की, उसके बाद गलियों में लाइनें डलवाओ ताकि लोगों को दरवाजे तक पानी मिल सके। आप जरा जरा सी टुक्कियां लगवा रहे हो, जिस गली से कंप्लेंट जाती है आप उस गली में को पानी डलवा देते हो। अभी आपने ए ब्लॉक के अंदर लाइन डलवाई, बी ब्लॉक का पानी खत्म हो गया, अब बी ब्लॉक वाले कहाँ जाएंगे? बताइए आप मुझे, ये कोई इंसाफ है? सबको पानी मिलना चाहिए, आप इसे तरतीब से करें। ये जो आपने अनाड़ी लोगों की टीम इकट्ठी कर दी है, पूरा ओखला विहार बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो तजुर्बेकार हो, सब उल्टा सीधा काम करके पूरा ओखला विहार बर्बाद कर दिया। ये मैं पिछले 15 साल से चीख रहा हूँ और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि ओखला विहार को बचाएंगे इंशाल्लाह। अब ऐसा काम नहीं होने देंगे। अब जो भी काम होगा वो सिस्टम से होगा। ये जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं जाहिद साहब, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमारी पब्लिक देख रही है, क्या वाकई में सबके वहाँ सब परेशान है? ये 500-500 रुपए रोज का पानी ले रहे केन वालों से। आप इनके घर में जाके देखिए, 20,000 रुपए का एक मेरे घर के पड़ोस में रहता है, 20,000 की नौकरी करता है, मेरे पास आकर रोया। वो कह रहा है जावेद भाई मैं 20,000 रुपए महीना का कमाता हूँ, 500 रुपए रोज का पानी अपने घर में डलवा रहा हूँ। शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हम किस मुंह से जाते उनके हम वोट मांगने? ला देते हम पे। अगर हम उनका ये काम न करा सके, हम जा करके एमएलए साहब से हमने बहुत बार कहा, प्यार से कहा, जाके बैठ गए हमने कहा एमएलए साहब बहुत परेशान है लोग, लेकिन नहीं समझ में आ रही। लोग हमें पकड़ते हैं, हमें कहते हैं, हम पे हंसते हैं, हमसे कहते हैं जावेद साहब आप तो वोट मांगने आए थे, हम तो अच्छा खासा दूसरी पार्टी को ला रहे थे। आपने कहा नहीं, आप इन्हें जिता के लाओ, ये तजुर्बेकार ये काम करेंगे। देख लीजिए आप इनका तजुर्बा। आज हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। काउंसलर को जिता के लाए थे, आज तक काउंसलर ने आकर के ओखला विहार का ये हाल नहीं देखा कि इसके अंदर जो है बदबू के कितने बड़े अंबार हो रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है और हम इंशाल्लाह वैसे नहीं होने देंगे। अरीबा खान हम जिता के लाए थे, अपनी जिम्मेदारी पर अल्लाह का शुक्र है। हमने यहाँ से उन्हें 1600 वोट दिलवाया, जिसमें से वो 1600 वोटों से जीती है, हमारे वोट से जीत के आए वो। अगर उस वक्त हमारे 1600 वोट न डलते तो अरीबा हार चुकी होती। ये सबको पता है, आज रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। ओखला विहार ने जिताया था अरीबा को, लेकिन आज पूछिए अरीबा खान से जाके आप कि जब से जीती हैं आप कभी ओखला विहार का आपने दर्द पूछा? वो हमने उस वोट मांगे उसके लिए भी अपनी भतीजी क्या कहते, वो है हमारी भतीजी, उसमें शक नहीं है। लेकिन जब हमारे ओखला विहार की बात आती है तो हम सिर्फ ओखला विहार की बात करते हैं। हमारे अंदर ये बुराई है, इसलिए जावेद बुरा है, इसलिए जो है जाहिद बुरा है, क्योंकि सच बोलते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी के आगे ये नहीं है, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आसिफ से भी। आसिफ मोहम्मद खान हमारा भाई है, एमएलए अमानतुल्लाह खान हमारा भाई है, तो क्या हम इस बात की इजाजत दे दें कि पूरी कॉलोनी जो है प्यासी मर जाए, पूरी कॉलोनी जो है अपना जो है तहस नहस हो जाए? नहीं, हमारे उनसे ताल्लुकात अपनी जगह पे है और हमारी डिमांड अपनी जगह पे है। हम दोनों चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। हम खड़े हैं आज पब्लिक के साथ, हम पहले उनके साथ खड़े होकर के हमने पब्लिक से वोट मांगा, आज हम पब्लिक के साथ खड़े होकर के उनसे पानी मांगते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी इस कॉलोनी को पानी दे दो, ढंग से दे दो, तरतीब से दे दो। अल्लाह के वास्ते जो तुमने हमारे ऊपर यहाँ नाफिज किए हुए हैं अपने नुमाइंदे, ये बेतरतीब नुमाइंदे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको बदलो, इंजीनियर्स लाओ पब्लिक के बीच में। और पहले हमारी जो अब अंडरग्राउंड लाइन है, पहले उसकी मेन रोड की पूरी लाइन डलवाओ, उसके बाद फिर गलियों में लाइन डलवाओ। हम आपसे वादा करते हैं पूरी कॉलोनी के जितने ये बोरिंग हुए हैं आज, पूरी कॉलोनी के घर उनको डोर स्टेप पे पानी मिलेगा, डोर स्टेप पे पानी मिलेगा, क्योंकि लाइनें सारी खराब हो चुके हैं। एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ आए और हमारे 2 बोरिंग जो उन्होंने पास कराए या जैसे भी कराए वो हमारे 2 बोरिंग इमीडिएटली कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ और मैं बीपी का भी पेशेंट हूँ। भूख में दवाई नहीं खा सकते और सबूत के तौर पर आप ये देख सकते हैं। अभी 1 महीने पहले मैं डॉक्टर इकबाल फैजी नर्सिंग होम में एडमिट हुआ था, 2 से ढाई घंटे बेहोश रहा।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा होली फैमिली से इलाज चल रहा है। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं पे रहेगी, विधायकों पे रहेगी, और जो लोग यहाँ के लोग चमचागिरी करते हैं विधायक की, एमएलए की और यहाँ के नेताओं की चमचागिरियाँ करते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं दवाई नहीं खा सका, क्योंकि मैं मुस्तकिल भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मैं ज़बान का पक्का आदमी हूँ, जिद्दी आदमी हूँ, बिल्कुल बैठूंगा। और एक बात जावेद साहब ने कही, खिदमत खल्क, हम ये सोच के लगते हैं कि पैदा किया इंसान को खिदमत खल्क के वास्ते, फरिश्ते कम न थे उसके पास इबादत के वास्ते। हम यहाँ खिदमत खल्क के लिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह ये अपनी आवाम की नेता सुने ना सुने, हम सुनते रहेंगे और बात आगे तक पहुँचाते रहेंगे। अगर यहाँ खुशी से किसी मनोरंजन से बैठे होते तो ये जो मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे यहाँ खड़े नहीं होते। जो ये मासूम बच्चे आज बैनर हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं, इनकी माओ ने इनको भेजा है कि जाओ बेटा तुम भी जाकर के हिस्सा लो इस मुहिम का हिस्सा बनो। और मुझे अफसोस हो रहा है ओखला विहार के उन लोगों पर जो यहाँ पर अभी तक अपने घरों में बैठे हुए हैं, निकल के नहीं आए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है। और हमारे लोगों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको मना करा जा रहा है फ़ोन करके कि वहाँ पर मत जाना, ये फालतू की बातें हो रही हैं। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता का फ़ोन आया था, स्पीकर ऑन हुआ था, हम लोगों ने सुना है, उनसे कहा है कि वहाँ मत जाना, इस मीटिंग में मत जाना, इनके धरने को कामयाब मत बनाना, ये फालतू की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, जिन साहब ने फ़ोन करा था, नाम भी मालूम है मुझे, लेकिन नाम इस पर मैं उजागर नहीं करना चाहता, कि तुम इसी बात की नेतागिरी कर रहे हो, यहाँ पर लोगों को मना कर रहा हो। आम आदमी पार्टी या विधायक आपको कितने पैसे दे रहा है ये लोगों को मना करने के लिए? अच्छा, यहाँ पर जो है जितने लोग खड़े, मतलब भीड़ जुटाने के लिए मना करा गया था। यहाँ भीड़ जुटाने के लिए मना करा गया था कि हमारा ये धरना प्रदर्शन कामयाब ना हो सके। फ़ोन कर करके मना कर रहे हैं लोगों को कि उनके साथ वहाँ धरने पे जाके नहीं बैठना। ये हाजी शाहबुद्दीन साहब, मैं कहूँगा इधर कैमरा घुमाइए, ये मस्जिद के सदर है, इनका अभी ऑपरेशन हुआ है, पानी से बूंद से आज 4 महीने हो गए, परेशान है पूरा ओखला विहार, पूरा ओखला विहार परेशान है। ये बुजुर्ग आदमी ये टैंकरों से पानी भरेंगे। जो आदमी, इन्होंने तो 20,000 रुपये महीना बता दिया कि 20,000 रुपये महीना कमाता है। जो रक्षा वाला 300 रुपये रोज, 400 रुपये रोज कमा रहा है, वो 200 रुपये का, 250 रुपये का पानी भर रहा है, बच्चे उसके भूखों मर रहे हैं। विधायक से पूछना चाहता हूँ, कहाँ से लाएंगे वो कमाई? आपने ये नहीं पूछा धरना प्रदर्शन ना करें, आप लोग सुनवाई तो कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें? वो मेरे पास फोन करके मना करे ना वहाँ ना बैठना, तो मैं उनको जवाब दूं। उनकी मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो हमारे इन साथियों को भड़का रहे हैं फ़ोन कर करके कि यहाँ मत जाना, यहाँ धरना प्रदर्शन मत करना। इंशाल्लाह मोहल्ला साथ है और साथ रहेगा, और कुछ लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। कब से नहीं आ रहा आपके घर में पानी? जी, पानी आपके यहाँ काफी टाइम से नहीं आ रहा है। हाँ, काफी टाइम। इलेक्शन के टाइम पर जब मुख्यमंत्री आतिशी थी, जी तो आपके घर भी आई थी ओखला? जी, आई थी। उस टाइम पर आपने बात भी रखी थी पानी की। तो अब तो उनके विधायक हैं, पार्टी तो नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या प्रोग्राम का ये रखा? देखो जी, पानी तो आ ही ना रहा है, काफी टाइम हो गया, लेकिन यह जो जावेद के यहाँ से पानी ले रहे हैं, जो बात है, अन्य हमारे पास तो पानी का नाम ही ना है बिल्कुल। नो बिना जो हाथ धोने को थोड़ा सा पानी में मिल जाए, थोड़ा सा हाथ धोने को भी पानी मिल जाए। साहब ने जब देखा कि यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? इस तंजे को बैठ गए हैं, अरे इस तंजे को पानी नहीं है हमारे पास, इस तंजे को बैठे हैं, पानी हमारे पास तोला भर भी नहीं है। ये लगा लो साहब, इतना परेशान। 4 महीने से पानी बिल्कुल नहीं है। पूरे ओखला विहार में पानी लिए, हर बच्चा बूढ़ा सब परेशान है, बेटी बहन सभी परेशान है, माँ बहनें सारी परेशान है, जरा से बच्चे परेशान हैं। पानी नहीं है मेरे भाई, पानी नहीं है मेरे भाई। बताओ, पानी पीने के लिए अलग लेना है, नहाना धोने के लिए, हर चीज के लिए पानी लेना पड़ता है। जो कमा के लेके आएंगे वो पानी के लिए ही है, पानी के लिए लग जाते हैं। बताओ बच्चों को कैसे कैसे पालेंगे हम? खड़े हो। अमानतुल्लाह, हाय हाय।
अमानतुल्लाह हाय हाय, जोर से बोलो हाय हाय, सारे बोलो हाय हाय, अमानतुल्लाह पानी दो, पानी दो, ओखला विहार को पानी दो, पानी दो, अमानतुल्लाह पानी दो, पानी तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा, अमानतुल्लाह मुर्दाबाद, वो सारे बोलो मुर्दाबाद, आवाज नहीं आई मुर्दाबाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद, पानी तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा, अमानतुल्लाह हाय हाय, अमानतुल्लाह खान, कान खोल के सुन लो, ये ओखला विहार की जनता है, जैसे बनाना जानती है ऐसे ही गिराना भी जानती है, जानती है नहीं जानती है? अगर ये पानी का बोरिंग यहाँ एक हफ्ते में शुरुआत नहीं हुई बोरिंग की, तो अगला नंबर तुम्हारे घर के घेराव का है। तैयार है नहीं सब लोग? विधायक को चुना है जनता ने इसी काम के लिए, एहसान के लिए नहीं चुना है। यहाँ 2 साल से जनता खरीद के पानी पी रही है, और कौन सा पानी? जो घरों में इस्तेमाल होता है, जिसे टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, जिसे किचन में इस्तेमाल करते हैं, जिसे कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए का रोज खरीद के पी रही है ओखला विहार की जनता। हमारे विधायक को, जो अपने आप को शेर विधायक कहता है, यहाँ जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। एक बोरिंग नहीं करा पा रहा इलाके के अंदर, ये विधायक की हिम्मत है। बोरिंग तो बहुत सारी यहाँ पर करवा। एक मिनट सवाल बाद में पूछना, 1 मिनट रुक जाओ, अभी सवाल बाद में करना, 1 मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जाओ, अभी सवाल बाद में करना, वकालत बाद में करना, पहले रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 2 साल से ऐसे ही जसोला का है, ई ब्लॉक का, वहाँ भी पानी नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, यहाँ की सड़कों पे कीचड़ में बैठी थी यहाँ की जनता, जब जाके ये रोड बना था। ये मैं आपका देखा, हम दोनों बैठे थे जब जाके ये रोड बना था, जब कीचड़ में बैठे थे हम लोग। जावेद भाई ने बुलाया था, मैं भी आया था, शहजाद साहब और भी आए हर थे तरह साथ से में। साथ हूँ इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद जहाँ है जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह, शहजाद साहब की हमें उम्मीद है। लेकिन ये बेसिक काम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक काम है। पानी का बोरिंग कोई बड़ा काम होता है? और एक चीज शहजाद साहब, आपकी बात रोक के कहूँ, और ये जो हम पानी की, एक मिनट सुनो, पानी की जो बोरिंग मांग रहे हैं ना, इनसे कोई नया बोरिंग नहीं मांग रहा है। जो हमारे पुराने बोरिंग फेल हो चुके हैं उसकी री बोरिंग मांग रहे हैं, नया बोरिंग कराने के लिए नहीं मांग रहा है, वो री बोरिंग है। मैं कह रहा हूँ नया भी हो तो क्या मुश्किल है, ये करना पड़ेगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए विधायक को कि इलाके के अंदर बोरिंग नहीं हो पा रहा। अगर बस की नहीं है, 1 मिनट, अगर बस की नहीं है विधायक अमानतुल्लाह खान आपके काम करना, तो इस्तीफा दे दो, जनता अपने पैसों से करा। की नहीं है, फिर जनता अपने आप करा लेगी, चंदा इकट्ठा करके, अपने पैसों से चंदा इकट्ठा करके। अगर एक बोरिंग नहीं करा सकते आप इलाके के अंदर, तो कैसे विधायक है आप? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म और अगर गैरत आपके अंदर बची है तो यहाँ जो है कल की डेट में बोरिंग का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है, उसके घर का विधायक का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद जो आपने कहा मस्जिद पे भूख हड़ताल की जाएगी, 24 घंटे बाद भूख हड़ताल होगी, घंटे के बाद भूख हड़ताल, केकशा मस्जिद पे 24 घंटे के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हाय हाय हाय, अमानतुल्लाह हाय हाय, अरे बोलो हाय हाय, काफ़ी टाइम से लोग सब परेशान हैं, टोटल लोग परेशान हैं। हाँ, ए ब्लॉक से लेकर सी ब्लॉक तक सब परेशान हैं। कहीं कहीं किसी घर में पानी है तो मिल जाएगा, नहीं तो बाकी पानी नहीं। वादा तो यही करता सब कुछ सब सही होगा, बढ़िया होगा, लेकिन बढ़िया तो कुछ भी नहीं होगा भाई। अच्छा 5 साल हो गए, हम ये कह रहे हैं अगर आपको लगता है बोरिंग का पानी नहीं मिल पा तो पक्के पानी की लाइन 5 साल हो गए पीछे हुए, उसे भी आज चालू कर देते हैं। अब 5 साल में वो लाइन भी चालू नहीं हुई।
पक्के पानी के अगर प्लान चालू हो जाए तो बहुत सारी गनीमत दूर हो जाएगी।